नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ राष्ट्रीय स्तर के एक पहलवान हैं और ये वो पहलवान है जो 41 साल बाद इंदौर में भारत और पाकिस्तान के पहलवानों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुकाबला करने जा रहे हैं। मान सिंह जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। ये आयोजन आप कर रहे हैं रुस्तम-ए-जहां, जिसका पोस्टर है जी। ये 41 साल के बाद ये आयोजन हो रहा है जी। अब तक भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी पहलवान कुश्ती नहीं लड़ रहे थे। ऐसा क्यों था? जब क्रिकेट में हम खेल रहे थे, हॉकी में खेल रहे थे, तो पहलवान कुश्ती में ऐसा क्यों था? सर, ये एक बड़ी दुखद बात थी। 1969 में एक बहुत बड़ा कंपटीशन दिल्ली में आयोजित हुआ था, जिसमें मास्टर सनवीराम ने मेहरदीन पहलवान को, पंजाब वालों को चित किया था, जो पहले मास्टर सनवीराम को इंदौर शहर में चित कर चुके थे। हाँ। उनका विजय जुलूस इंदौर शहर में निकाला गया। जब विजय जुलूस उनका निकलकर बंबई बाजार की ओर जा रहा था, जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय बड़ी मात्रा में रहता है, वहां पर किसी शरारती तत्व ने कुछ ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया जिससे भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई। बाद में उस स्थिति में दंगे का रूप धारण कर लिया। खामियाजा 40 साल तक कुश्ती में भुगता। जी हाँ, 40 साल से हिंदू और मुस्लिम वो पहलवान बड़े निराश हुए जिन्होंने काफी तैयारियां की थी, जिनमें आपस में कुश्तियां नहीं कराई गई जिनकी, और मुस्लिम समुदाय बड़ा दुखी महसूस कर रहा था। ऐसा कानून कैसे रोक सकते हैं इस देश में हिंदू और मुसलमान पहलवानों को आपस में खेलने से? क्रिकेट में अगर ये बात नहीं है, टेनिस में नहीं है, हॉकी में नहीं है, तो कुश्ती में कैसे रोक सकते हैं? कुश्ती में देखिए, प्रशासन भी, उनका कोई विशेष दुश्मनी नहीं है कुश्ती से। हाँ। चूंकि एक ऐसी घटना हो गई थी जिसका परिणाम पूरे देश में भुगतना पड़ा था। कई लोगों को जनहानि हुई थी, कई लोगों की। इससे प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि इंदौर शहर में क्रॉस कुश्तियां नहीं होंगी। फिर आपने ये परमिशन ली, तो कितने दिन से आप कोशिश कर रहे थे और कैसे अनुमति मिली है? अर्जुन अवार्डी कृपाशंकर पटेल पहलवान, जिनके माध्यम से पाकिस्तान पहलवानों की स्वीकृति प्राप्त हुई, उन्होंने और मैंने मिलकर ये निर्णय लिया कि इस कुश्ती को हम इंदौर शहर में कराएंगे और यहाँ के लोगों को हताश नहीं होने देंगे। हम इसके लिए मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ, यहाँ के स्थानीय प्रशासन से मिले, जिन्होंने काफी मदद की हमारी। नेता लोग भी इस पे शामिल है मदद करने वाला। में आपके पोस्टर में ही रमेश मेंदोला जी का फोटो, तो किस हैसियत से वो है इसमें? वो मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में इसमें मौजूद हैं, और यहाँ पर राजनीति का कोई इसमें उल्लेख नहीं है, न हमारे साथ कोई राजनेता है। चूंकि शहर के वो लोग जिन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, तो इसके हकदार है। इतने बड़े इवेंट में हमने उनको शामिल किया है। इससे शहर की फिजा पे क्या असर पड़ेगा? सुधरेगी फिजा या बिगड़ने की आशंका? हमारा प्रयास है इसको सुधारने का, भाईचारे का एक संदेश जाए, एक भ्रांति टूटे। हाँ। कि भारत और पाकिस्तान के पहलवानों के बीच में जैसे द्वेष की भावना, जैसे लोग समझते हैं कि सिर्फ दंगा होता है, तो हमारे उनसे जो संबंध है वो ठीक होंगे इससे। कौन कौन से बड़े पहलवान पाकिस्तान से आ रहे हैं और क्या पैमाना, क्या मापदंड है जिस हिसाब से आपने आमंत्रित किया उन्हें? बशारत अली, उस्मान माजिद, इसमें इमरान अली, शहीद उस्मान, ऐसे पहलवान भाग ले रहे हैं। ये मैं बताना चाहूंगा आपको और आम जनता को, कुश्ती प्रेमियों को। भारत के कौन से बड़े पहलवान? भारत के इसमें योगेश्वर दत्त पहलवान, जो हरियाणा पुलिस में डीएसपी हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, ओलंपियन है, कॉमनवेल्थ एवं एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता है। राकेश पटेल भी आ रहे हैं, भारत केसरी राकेश पटेल बहुत अच्छे पहलवान हैं, इंदौर शहर के बहुत लोकप्रिय पहलवान हैं। भारत केसरी और हिंद केसरी का खिताब उन्होंने काफी कम उम्र में हासिल किया। और बलराम यादव और शिव यादव, ये कितने बड़े पहलवान हैं? जो ये मध्य प्रदेश स्तर के पहलवान हैं, लेकिन हम यहाँ की जनता को दिखाना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के पहलवान भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म अगर मिले तो किसी देश के पहलवान से कम नहीं। इसमें क्या शक है? अब इंदौर के ही कृपाशंकर पटेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डंका बजा चुके हैं, आप खुद राष्ट्रीय स्तर पर कुश्तियां लड़ चुके हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन हमारे यहाँ कुश्ती की क्या कमियां हैं जो दूर होनी चाहिए? देखिए, तो खेल के जो संगठन होते हैं उनको आपसी द्वेष भुलाना होगा। हाँ। अपनी आपसी लड़ाई खेल में नहीं डालनी होगी। यहाँ के जो लोग, स्थानीय नेता लोग होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको कुश्ती को बड़ी प्रमुखता से इसमें डालना चाहिए, क्योंकि हमारा बड़ा पुराना खेल है। और ओलंपिक में भी अभी आपने देखा कि सुशील कुमार पहलवान कांस्य पदक जीते, वर्ल्ड चैंपियन का खिताब हासिल किया, काफी शोहरत मिली कुश्ती को वर्ल्ड में। तो कुश्ती के बड़े बड़े इवेंट कराना चाहिए और खिलाड़ियों की मदद करना चाहिए। तो आप इसे इंदौर में क्यों करा, जबकि छोटा नेहरू स्टेडियम तो कुश्ती के लिए ही है जी? तो इंदौर स्टेडियम में क्यों कराया जा रहा है? ये देखिए, पहला प्रोग्राम है भारत और पाकिस्तान का। हमारा मैसेज जाना चाहिए कि कुश्ती बहुत अच्छा खेल है और भाईचारे से लड़ी जा सकती है। और ऐसा हम करने के लिए हमने खुला मैदान इसलिए नहीं चुना कि ज्यादा क्वांटिटी में लोग रहेंगे। पहला प्रयास हमारा ऐसा रहना चाहिए जो सुरक्षित हो। जी, इसे हमने इंडोर स्टेडियम को चुना। मतलब जो
अवांछित भीड़ मैदान में न घुस पाए, जो लोग पास लेकर आए या टिकट लेकर आए वही आ सके। टिकट रहेगा कार्यक्रम में? नहीं सर, इसमें हम निःशुल्क लेकिन प्रवेश पत्र इसलिए रखेंगे हमारे प्रोग्राम की गरिमा रहे और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सके। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली इस ऐतिहासिक कुश्ती के लिए आप कितने दिन से कोशिश, क्या मदद मिली प्रशासन से या मदद नहीं मिली? प्रशासन से बहुत अच्छी मदद मिली। स्थानीय प्रशासन को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। श्रीमान कलेक्टर साहब, एडीएम साहब, आईजी साहब, इन लोगों ने बहुत अच्छे से मदद की और हमें समझाया, समझाइश दी। उनका भी इरादा ऐसा था कि भारत में जब कुश्ती खेली जाना चाहिए, क्रिकेट हो सकता है भारत पाकिस्तान का, फुटबॉल हो सकती है, हॉकी हो सकती है, तो कुश्ती भी होना चाहिए, लेकिन आप लोग कुछ नियमावली उन्होंने हमको बना के दी है, उसके अंतर्गत आप कराइए और उसी के अंतर्गत हम। क्या क्या मुख्य नियम होंगे उसमें? मुख्य नियम ये होंगे कि डिप्लोमाधारी कोच जो रहते हैं उनसे आप अपने निर्णय करवाइए ताकि विवाद की स्थिति नहीं बने। सारे पहलवानों को समझाइश देके एक मीटिंग बुलाकर आप उनको समझा के नियम से अवगत कराइए, उसके बाद इसको ऑर्गेनाइज कीजिए। मैंने सुना कि आप एंटी डोपिंग एजेंसी से भी आपने कहा है कि इसकी जांच कर लें, कोई डोप टेस्ट हो जाए खिलाड़ियों का, ऐसा भी कुछ है? जी, इसके लिए डायरेक्टर जो हमारे टूर्नामेंट के कृपाशंकर पटेल जी, जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। अच्छा, इस आयोजन के पीछे जी किन लोगों ने आर्थिक मदद की? क्या सरकार ने कोई मदद की है आपको अभी तक? अब तक सरकार ने कोई मदद नहीं की है। भारतीय युवक खेल एवं कल्याण विभाग से हम लोगों ने भी लिख के दिया है उनको कि इसमें हमारी मदद करें, क्योंकि हमारे जो इरादे हैं वो साफ है। हम खेल भावना से इसमें जुड़े, हमारा प्रोफेशन नहीं है, तो आप हमारी मदद करें और इतने बड़े इवेंट में आपकी जरूरत लगेगी। उन्होंने भी हमें अभी संतुष्ट किया है कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। और स्थानीय जो लोग हैं उनमें श्रीमान रमेश मेंदोला जी बतौर मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के हमारे साथ हैं और वो अपने मित्र मंडली से, अपनी संस्थाओं से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। वीरेंद्र ठाकुर जी हैं, चंद्रपाल उस्ताद अखाड़ा के संचालक हैं, वो हमारे साथ भागीदारी कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि हमें विश्वास है कि ऐसा हम बहुत आसानी से कर लेंगे। इंदौर में कुश्ती की एक समृद्ध परंपरा है। रतन पाटोदी जी भारतीय कुश्ती नाम की एक पत्रिका भी निकालते हैं। चंदगी राम पहलवान इंदौर में कुश्ती लड़कर जा चुके हैं। इंदौर की कुश्तियां देश भर में जानी मानी पहचानी जाती थी कि इंदौर में कुश्ती लड़कर आए, इंदौर में कुश्ती लड़ने जा रहे हैं, बड़े सम्मान की बात होती थी पहलवानों में। अब वो क्यों टूट गई परंपरा? नहीं सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा जी, पिछले 10 वर्षों से यहाँ की कुश्ती के हालात बदले हैं। अच्छा। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में वर्ल्ड चैंपियन सुशील कुमार पहलवान 4 बार आ चुके हैं, यहाँ की कुश्ती में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता नरसिंह यादव यहाँ लड़के गए हैं। 32 बार के भारत केसरी राजू तोमर यहाँ लड़ने आते हैं। जोगिंदर वर्ल्ड चैंपियन पहलवान यहाँ लड़के जाते हैं। तो कुश्ती के हालात सुधरे, खुश होके गए। वो बोल के गए यहाँ पे, हमने ऐसा महाबली सतपाल कह के गए कि यहाँ पर जो पहलवानी है वो शायद दिल्ली में नहीं है। अभी 10 वर्षों से यहाँ बहुत कंपटीशन हो रहा है। अभी आप पढ़ रहे होंगे इंदौर में छोटे मोटे दंगल तो आयोजित होते रहते हैं। इन जो ग्लैमर क्रिकेट के साथ जुड़ा है, टेनिस के साथ जुड़ा है, वो कुश्ती के साथ क्यों नहीं जुड़ा? देखिए सर, मैं यहाँ बताना चाहूंगा, ये एक हमारा कमजोर पहलू है कुश्ती का कि अधिकतर गरीब वर्ग के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। कुश्ती में शुरू से जाने की भ्रांति है, मैंने भी अक्सर नोट किया, अधिकतर गरीब लोग के वर्ग जुड़ा है। हम इसके लिए अभी हालात बदल रहे हैं। हम अच्छी जेंट्री को इसमें बुला रहे हैं, अच्छे लोगों को मिल के समझा रहे हैं कि कुश्ती के क्या फायदे हैं। बड़ी बड़ी एकेडमियां शहर में खुल गई हैं, तो अच्छे लोग अब इसमें जुड़ रहे हैं। देखिए आप जेंट्री में, और पहले लोग गाड़ियों में सफर करते थे, आज कारों में घूम रहे हैं, तो परिवर्तन भी हो रहा है। तो अच्छे लोग जुड़ ही रहे हैं और कुश्ती को अब हाइट मिलने लग रही है। अभी आप लोग मीडिया के लोग हमारा साथ दे रहे हैं, इस इवेंट को उठा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। ग्लैमर अपने आप जुड़ता ही जा रहा है। अच्छे पहलवान, एक अच्छे पहलवान की डाइट पे कितना खर्च होता है रोज का? एक अच्छे पहलवान की डाइट पे 1000 रुपया भी खर्च किया जाए तो वो कम है रोज का। जी हाँ, और उसके लिए कोई भी, इसमें कहते हैं पहलवानी में भाषा है कि सोने की चक्की चलती है इसमें, या चांदी की चक्की चलती है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे इसमें खर्च होते हैं और इस खेल में हासिल कम होता है। मतलब ये एक ऐसा खेल है जिसमें आमतौर पर निम्न आय वर्ग वाले, जिनकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं है, वो इस खेल में आते हैं जी। और ये खर्चीला खेल है। जी, खर्चीला खेल है। तो इसे कैसे बनाया जाए? आम फार्म क्या संस्थाएं मदद करे, सरकार क्या मदद करे कि खेल अच्छा हो जाए? सरकार ये मदद करे कि खिलाड़ियों को गोद ले जिनमें टैलेंट हो कुश्ती का, कोई कंपटीशन कराएं और उसमें जो बच्चे चयनित हो वेट कैटेगरीज की, जो वेट कैटेगरीज ओलंपिक एशियाड में खेली जाती है जी, उस तरह के कंपटीशन कराएं और उनमें जो बच्चे चयनित हो, जिनके खेल उम्दा लगे, जिनका प्रदर्शन अच्छा हो, उनको गोद ले। और देखिए आप फिर कैसे ओलंपिक एशियाड में मध्य प्रदेश भी पदक लाता है। इंदौर में महाराजा होलकर जी के पूरे उसमें काफी कुश्ती को प्रश्रय था, कई अखाड़े खुले थे। अब उन अखाड़ों की हालत क्या है, कभी आपने देखी? अखाड़े की स्थिति देखिए,
मैंने आपको बताया कि जैसा कि गरीब वर्ग के लोग अधिकतर जुड़े हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मिसगाइड हो जाते हैं, मिसगाइड कर देते हैं। हर खेल में ऐसा होता है, हर दुनिया की हर जगह ऐसा होता है। तो उन लोगों के अखाड़े की स्थिति खराब है, और जिनके जो बिल्कुल स्वस्थ परंपरा कायम रखे हुए हैं कुश्ती में, वो देखिए आज बहुत सारे अच्छे अखाड़े भी हैं शहर में। ये जो भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी आएंगे पहले, उनका चयन किस आधार पर किया गया? देखिए पाकिस्तान के जो फार्मूला है आपका? सबसे पहले पाकिस्तान के पहलवानों की जो प्रविष्टि हमें मिली, ये बी कैटेगरी के पहलवान आ रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम किसी को भ्रम में नहीं रखेंगे। बी कैटेगरी, जैसे ए कैटेगरी के हमारे भारतीय पहलवान फिलहाल ओलंपिक के क्वालिफाई के लिए वहां पर है अमेरिका में, तो बी कैटेगरी के जो पहलवान हैं वो पाकिस्तान के भी इसमें आ रहे हैं, क्योंकि ए कैटेगरी के सभी पहलवान अभी ओलंपिक ट्रायल के लिए हैं। हाँ। तो बी कैटेगरी के जो पहलवान आ रहे हैं उनसे मध्य प्रदेश के पहलवान अच्छा मुकाबला लड़ लेंगे, और मध्य प्रदेश के पहलवान भी चूंकि कम है तो ये कुश्ती बराबर की होगी। इसमें ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कोई पक्षपात किया है, कोई भी किसी को हरा सकता है, और हमें पता है कि ये करीबी मुकाबला जो हमने डाला। कितने दंगल होंगे, कितने मुकाबले होंगे? लगभग 20 मुकाबले होंगे, जिसमें 15 कुश्तियां पुरुष वर्गों की और 5 कुश्तियां महिला वर्ग की कराएंगे हम। तो पाकिस्तान की महिला पहलवान भी आए? नहीं, पाकिस्तान की महिला पहलवान नहीं है। पाकिस्तान के 4 पहलवान है, 3 कोचेस हैं, और महिला पहलवान मध्य प्रदेश के साथ देश की है कुछ। अच्छा, दिल्ली और हरियाणा। तो कितने घंटे ये मुकाबला चलेगा? 6 मिनट की एक कुश्ती अंतरराष्ट्रीय नियमों से होती है, 2-2 मिनट के 3 राउंड होते हैं। 20 कुश्तियां हैं, लेकिन इसमें ग्लैमर डालने के लिए हमने यमन म्यूजिक क्लास के विशाल बेस हैं जो फिल्मों में भी कोरियोग्राफी करते हैं। तो भाईचारे के संदेश के लिए हमने 2-4 गीत पे एक्ट किया उन लोगों ने। अच्छा, भाईचारे की मिसाल देने के लिए। तो हम चाहते हैं वो पब्लिक देखे और एक अच्छा माहौल निर्मित हो। ये आइडिया किसे सूझा आपको कि इंदौर में ये कुश्ती हो? भारत पाकिस्तान के मुशायरे होते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच खेलों में, तमाम खेलों में मैच होते हैं, लेकिन कुश्ती का कैसे फितूर आया आपके दिमाग? कुश्ती, क्योंकि हम कुश्ती से जुड़े हैं, हम चाहते थे कि कुश्ती हो भारत और पाकिस्तान के पहलवानों के बीच में, और क्रॉस की जो परंपरा थी वो टूटे। और क्रॉस होता क्या है, ये एक हमारे लिए बड़ा दुख का विषय रहता था हमेशा। कि किसी खेल में आप जाते नहीं देखते, किसको है किसी खेल में आप जाते नहीं देखते, किसी खेल में नहीं देखते, हमारे खेल में क्यों देखते? हमारे कुश्ती में इसलिए देखते हैं साहब कि जैसा मैंने बताया आपको कि वो जो दंगा हुआ था, तो इंदौर शहर में हमेशा उस चीज को याद किया जाता है। तो लोग सोचते हैं, प्रशासन भी चाहता है कि ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो, वो उनकी जगह ठीक है, लेकिन चूंकि हालात बदल गए हैं, कई एकेडमी में हिंदू पहलवान है, मुस्लिम एकेडमी में, और जो मुस्लिम हिंदू एकेडमी है उनमें मुस्लिम पहलवान है। जैसे आपको बताऊं, हैदरी अखाड़ा एक बहुत अच्छा अखाड़ा है इंदौर शहर का, और यहाँ पर श्याम यादव पहलवान जैसे पहलवान लड़ते हैं, जिनकी कदीर बाबा बहुत देखरेख करते हैं, और उनकी नौकरी उन्होंने लगवाई, उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। मेरे अखाड़े में वसीम गामा जैसे पहलवान आते हैं, और जिनको अपने छोटे भाई की तरह मानता हूं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो भाईचारे का संदेश देते हैं कि खेल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके खुद का अखाड़ा है जिसमें आपका क्या स्थापना की, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, चूंकि मैं कुश्ती खेल को बहुत लाइक करता था, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी उस दौरान जी, तो हम लोग अच्छे पहलवान नहीं बन पाए जो हमने सोचा था। मैंने अपने छोटे भाई को अच्छे पहलवान, देखिए मैं आपकी बात से सहमत नहीं, आप ये कहिए कि आप बहुत अवार्ड नहीं जीत पाए, सम्मान नहीं जीत पाए, अच्छे और बुरे पहलवान का फार्मूला तो क्या है? अवार्ड से अच्छे बुरे पहलवान साबित होते हैं। अर्जुन अवार्ड कृपाशंकर पटेल ने जीता, पप्पू यादव ने जीता, तो ये बहुत बड़े पहलवान हैं। हम लोग बहुत छोटे पहलवान होकर रह गए, तो हमारे मन में एक कसक थी कि हमें भी डाइट मिले, हम भी बड़े लेवल पे जाएं। तो चूंकि उस दौरान तक हमारी उम्र निकल गई जब हमने आर्थिक स्थिति अपनी सुधारी अपनी मेहनत से, लेकिन फिर बाद में ईश्वर की कृपा से हमारी एक संस्था मैंने गठित की। उस संस्था के माध्यम से लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए की एकेडमी का मैंने निर्माण किया, जो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आपने कहां से इतना धन जुटाया? विभिन्न संस्थाएं, हमारे मित्र मंडली की 50 से 100 लोग हैं उसमें, और वो मिलके सब मेरी मदद करते हैं। और अभी 30 से 40 बच्चे वहां पर हैं जिनके डाइट का खर्च, और डाइट बहुत अच्छी डाइट, बहुत अच्छा आराम, उनको रहने की बहुत अच्छी सुविधा। वो आवासीय अखाड़ा है आपका? बच्चे आवासीय भी है। अच्छा, बच्चे वहां आते हैं, कुश्ती सीखते हैं, कसरत करते हैं और वहीं रहते भी हैं? अच्छे टैलेंटेड बच्चे ही रहते हैं जिनका चयन मैं खुद करता हूँ। जो अच्छे होते हैं, जिनकी उपलब्धियां अच्छी होती है, उनको हम वहीं रख लेते हैं। और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक होती है और वो टैलेंटेड होते हैं, तो अपने घर जा सकते हैं। मतलब वो अफोर्ड कर सकते हैं घर जाना आना, वरना घर पे उन्हें पर्याप्त डाइट मिल जाती है। ये अखाड़ा शुरू करने के बाद आपको क्या, आपकी शक्ति बढ़ी, आपका पॉलिटिकल पावर बढ़ा? आमतौर पर तमाम अखाड़े, ये कहा जाता है कि अखाड़े किसी न किसी नेता के चरागाह हैं। इंदौर में ये कहा जाता है, तमाम नेताओं, कुछ सांसदों के अखाड़े हैं, कुछ विधायकों के अखाड़े हैं, कुछ दादा पहलवान पार्षदों के अखाड़े। ऐसा किसी नेता का वरद हस्त प्राप्त है आपको? देखिए सर, मैं आपकी जानकारी के लिए पहले तो ये बताऊंगा कि इंदौर शहर में किसी सांसद का, किसी नेता का और किसी दादा का अखाड़ा नहीं है।
कुश्ती कला के जुड़े लोगों का अखाड़ा है, चाहे वो बड़ा पहलवान रहा हो चाहे छोटा पहलवान जरूर रहा होगा वो। और ऐसे दादा पहलवान का है, किसी नेता का तो अखाड़ा ही नहीं। अगर जिस दिन इनके अखाड़े होने लग जाए, हमारे सज्जन सिंह वर्मा पहलवान है, उनका अखाड़ा तुलसी सिलावट जी विजय भाई तो अखाड़े से निकले, जिस अखाड़े से मैं भी निकला, लेकिन उनका अखाड़ा नहीं है। अच्छा, उनका अखाड़ा नहीं है, वो निकले हैं। सज्जन वर्मा जी रुस्तम में मध्य प्रदेश, ओम प्रकाश वर्मा जी के छोटे भाई हैं, उनका अखाड़ा नहीं है। भारतीय कुश्ती कला संघ नाम की एक संस्था जो चलाते हैं उसमें मैं भी मेंबर हूँ, अखाड़ा नहीं है उनका। दूसरी बात, किसी दादा पहलवान का कोई अखाड़ा नहीं है, बहुत अच्छे लोगों के अखाड़े आप देख लीजिए, मैं पूरे बता सकता हूँ आपको। विष्णु उस्ताद, मतलब ये गलत फहमी है कि अखाड़े जो है दादाओं के हैं, नेताओं के हैं, मतलब कुश्ती कला अलग है, दादागिरी अलग है। देखिए अभी हम कहीं कृपाशंकर पटेल जी और हम इसी प्रोग्राम से भागदौड़ जब हम कर रहे थे तो एक घटना हमारे सामने हुई, इसी बताता हूँ मैं आपको। हम कहीं बैठे थे, किसी ने बोला यार वो पहलवान ने ऐसा कर दिया, उसको चाकू मार दिया, तो उसको पकड़ो और ये करो, किसी प्रशासनिक अधिकारी ने कहा। तो कृपाशंकर पटेल जी उठ गए, बोले साहब आप उसको पहलवान मत कहो, हम आपसे निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के। तो वो भी सहमत हुए, बोले हाँ यार अब देखो ना पहलवानों ने सब, बोले ये परिभाषा बदल दी लोगों ने पहलवानी की। हाँ जी, तो ये दौर में गुंडे बदमाशों को पहलवान बोलना जी जी बड़ा दुख की बात है, ये बड़े दुख की बात है। आप हमारे स्टूडियो में आए, मान सिंह जी, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी जानकारी समय अवगत। जी थैंक यू। न्यूज मेकर्स में आज इतना ही।